सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल व स्वस्थ होंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए नई कथा व जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी विशेष कथा व जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी ही रोचक कथा को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कौन थे अश्विनी कुमार और कैसे हुआ इन दोनों का जन्म, कौन थे इनके माता पिता और किस तरह दूर किए इन्होंने कई लोगों के कष्ट। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की इस कथा को। हिंदू धर्म के प्रमुख 33 देवताओं की लिस्ट में अश्विनी कुमारों का नाम भी आता है। अश्विनी देव से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। इन्हें सूर्य का औरस पुत्र भी कहा जाता है। ये मूल रूप से चिकित्सक थे। ये कुल 2 हैं, एक का नाम ना सत्य और दूसरे का नाम दस्त्र है। उल्लेखनीय है कि कुंती ने माद्री को जो गुप्त मंत्र दिया था उससे माद्री ने इन 2 अश्विनी कुमारों का ही आवाहन किया था। 5 पांडवों में नकुल और सहदेव इन दोनों के ही पुत्र हैं। इनका संबंध रात्रि और दिवस के संधि काल से ऋग्वेद ने किया है। उनकी स्तुति ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में भी की गई है। वह कुमारियों को पति, वृद्धों को तारुण्य, अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। उषा के पहले ये रथारूढ़ होकर आकाश में भ्रमण करते हैं और इसी कारण उनको सूर्य पुत्र मान लिया गया है। नृत्यकार इन्हें स्वर्ग और पृथ्वी और दिन और रात के प्रतीक कहते हैं। चिकित्सक होने के कारण इन्हें देवताओं का यज्ञ भाग प्राप्त न था, पर च्यवन ने इंद्र से इनके लिए स्तुति सहित इन्हें यज्ञ का भाग दिलाया। दोनों कुमारों ने राजा शयाति की पुत्री सुकन्या के पति व्रत से प्रसन्न होकर महर्षि च्यवन को वृद्ध अवस्था से मुक्ति प्रदान कर चिर यौवन प्रदान किया। इन्होंने ही दधीची ऋषि के सिर को फिर से तोड़ दिया था। कहते हैं कि दधीची से मधु विद्या सीखने के लिए इन्होंने उनका सिर काटकर अलग रख दिया था और उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया था और तब उनसे मधु विद्या का ज्ञान अर्जित किया था। देवता विश्वकर्मा को त्वष्टा भी कहा जाता है और उनकी पुत्री का नाम है संज्ञा। संज्ञा को कहीं कहीं प्रभा भी कहा गया है। विश्वकर्मा ने अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान सूर्य से किया था। विवाह के बाद संज्ञा ने व्यवस्थ और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्य प्रचंड स्वभाव के थे। ऐसे में बड़े कष्टों के साथ संज्ञा सूर्य देव के तेज को सहन कर रही थी। जब यह सब असहनीय हो गया तो वे अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़कर अपने पिता के घर लौट गई। बहुत दिनों बाद विश्वकर्मा ने उसे अपने पति के घर लौटने को कहा, लेकिन वह वहां नहीं जाना चाहती थी। तब वह उत्तर कुरु नामक स्थान अर्थात उत्तरी ध्रुव के पास घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। इधर सूर्यदेव संज्ञा की छाया को ही संज्ञा समझते थे। एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर संज्ञा के पुत्र यम को श्राप दे दिया। श्राप से भयभीत होकर यम अपने पिता सूर्य के पास गए और माता द्वारा श्राप देने की बात को बताया। माता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया। यह सुनकर सूर्य को छाया पर संदेह होने लगा। तब सूर्य ने छाया को बुलाकर उसकी सच्चाई जानने की इच्छा जागृत की। छाया ने जब कुछ नहीं बताया और वह चुपचाप खड़ी रही,
तब सूर्यदेव ने उसे श्राप देने को कहा। ऐसे में भयभीत होकर छाया ने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर सूर्यदेव ने उसी क्षण आंखें बंद करके देखा कि संध्या उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप धारण कर उनके तेज को सौम्य और शुभ करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या कर रही है। तब सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा के पास जाकर उनसे अपना तेज कम करने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा ने उनके तेज को कम कर दिया। तेज कम होने के बाद सूर्यदेव घोड़े का रूप बनाकर संध्या के पास गए और वहीं उसके साथ संसर्ग किया। इससे उन्हें नासत्य और दस्त्र और रेवत नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। नासत्य और दस्त्र अश्विनी कुमार के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात सूर्य ने प्रसन्न होकर संध्या से वर मांगने को कहा। संध्या ने अपने पुत्र मनु के लिए मनुपद, यम के लिए श्राप मुक्ति और यमुना के लिए नदी रूप में बहने का वरदान मांगा। भगवान सूर्य से इच्छित वरदान उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद वैवनस्थ 7वें मनवंतर के स्वामी बनकर मनु अपने पद पर आसीन हुए। इस तरह अश्विनी कुमार सूर्य और संध्या से जन्मे पुत्र कहलाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।